जय हिंद प्रियान। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह पर पहुंच चुके हो। क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह जीके का क्लास लेकर आ रहा हूँ टॉपिक वाइज, और शाम 7 बजे आप लोगों को जीएस का टॉपिक वाइज क्लास लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। तो आप चाहे अग्निवीर जीडी की तैयारी कर रहे हो, या ट्रेडमैन जिसको टीडीएन बोलते हैं, या डब्ल्यू एम पी ओमेन मिलिट्री फोर्स जिसको बोलते हैं, इतने ट्रेडों की तैयारी करते हैं तो जो आप लोगों का सिलेबस रहता है वो जीके से 15 क्वेश्चन आते हैं, और जीएस जनरल साइंस जिसको बोलते हैं 15 क्वेश्चन आते हैं, और मैथ से 15 क्वेश्चन आता है, और रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे मॉर्निंग में जीके का क्लास लेकर आ रहा हूँ, और शाम 7 बजे जीएस का क्लास लेकर आ रहा हूँ। जैसे ही मतलब कि जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, तो मैथ रीजनिंग का आप लोगों के सामने क्लास लेकर आ रहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही मैथ रीजनिंग का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे प्रैक्टिस सेट एक लाता रहूँगा। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहना है। मैं खुद अग्निवीर का पेपर पास किया हूँ इस बार, तो आप लोगों के लिए मैं उसी ही हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। 100% पेपर आप लोगों का लिखने का। देखिए दोस्तों, बहुत सारे यारों का 2024 में जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं उनका रिजल्ट आ गया है। अगर आप लोग भी का रिजल्ट आया होगा तो आप लोग फिर से, अगर फेल हो गए होंगे किसी कारण, तो फिर से आप लोग तैयारी में लग जाइए। क्योंकि दोस्तों हिम्मत नहीं हारना है, आप लोगों को फिर से पढ़ाई करना, फिर पेपर पास करोगे, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है जीएस जनरल साइंस का जो क्लास है वो बीमारी व संबंधित अंग से एक टॉपिक है, ठीक है। अगर इसका पिछला और जो टॉपिक पढ़ा गया है उसको नहीं पढ़े तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे पूरा टॉपिक वाइज क्लास मिल जाएगा पिछला वाला। तो यहाँ पे बीमारी व संबंधित अंग से प्रश्न लिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ये शरीर के अंग हैं ये संबंधित बीमारी है, ठीक है। तो जो जोड़ों की सूजन होता है, जो जोड़ों की सूजन होता है वो उसको क्या कहते हैं, आर्थराइटिस, मतलब कि आर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है। और जो गला में रोग होता है उसे क्या बोलते हैं, डिप्थीरिया रोग। जो गला में रोग होता है, मतलब पेपर में आप लोग सामने ऐसा आएगा कि डिप्थीरिया रोग कहाँ पाया जाता है, तो गला में पाया जाता है, ठीक है। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है कि डिप्थीरिया रोग कहाँ पाया जाता है, तो गला में पाया जाता है, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा कि एक्जिमा रोग कहाँ होता है, एक्जिमा रोग कहाँ पाया जाता है, तो एक्जिमा रोग चमड़ी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों, चमड़ी में पाया जाता है। चमड़ी इज राइट आंसर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन्डिस या पीलिया जो रोग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछता है कि पीलिया रोग किससे संबंधित है, तो पीलिया रोग आपका यकृत से संबंधित है, ठीक है। पीलिया रोग यकृत से संबंधित है। जॉन्डिस रोग किससे संबंधित है, तो जॉन्डिस रोग भी यकृत से संबंधित है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेरेसी रोग किससे संबंधित है, तो प्लेरेसी रोग छाती से संबंधित है। छाती इज राइट आंसर। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरिया रोग, जो पायरिया रोग होता है वो कहाँ होता है, किससे संबंधित है, तो दांत में जो पायरिया मसूड़े होते हैं, दांत या मसूड़े में पायरिया रोग पाया जाता है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गठिया रोग कहाँ होता है, तो गठिया रोग आप जानते ही हैं कि गठिया रोग जोड़ों में होता है, जैसे ठुगनों में, घुटनों में जिसको बोलते हैं, घुटनों में जोड़ों पर गठिया रोग हो जाता है। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोतियाबिंद या ग्लूकोमा या ट्रेकोमा, ये तीनों रोग जो होते हैं वो आँख में होते हैं, आपके आँख में, ठीक है। मोतियाबिंद आँख से संबंधित है, ग्लूकोमा रोग आँख से संबंधित है, ट्रेकोमा रोग आँख से ही संबंधित है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायबिटीज रोग किससे संबंधित है, तो डायबिटीज रोग पैंक्रियाज से संबंधित है। डायबिटीज रोग पैंक्रियाज से संबंधित है। और डायबिटीज हमारा फिर दूसरा है कि डायबिटीज थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। डायबिटीज रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेनिनजाइटिस रोग किससे संबंधित है, तो स्पाइनल कॉर्ड तथा मस्तिष्क, ये मेनिनजाइटिस रोग मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमोनिया जो होता है रोग, और ट्यूबरक्लेसिस और निमोनिया जो रोग होता है
वो फेफड़े से संबंधित है। फेफड़े संबंधित इज राइट आंसर। और जो टाइफाइड रोग होता है वो आंत से संबंधित है, ठीक है। और रिक्टस जो रोग है वो हड्डियों में पाया जाता है। जो रिक्टस रोग होता है वो हड्डियों में रोग होता है। तो दोस्तों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग इसको कॉपी में लिख लेना है। आप लोगों के लिए कॉपी में लिखने के बाद में इसको आप लोग बार बार से याद करना है। अगर दोस्तों इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम गणेश ब्लॉग आर्मी के नाम से है। तो दोस्तों आप लोग वहाँ पे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम का, तो आप लोग वहाँ से इस पीडीएफ को पा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।